गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और शानदार तरीके से आप जो है सेट्स को और किताबों को तरीके से स्टडी करते जा रहे होंगे। देखिए, मैंने चैनल पे कई सारी चीज़ें दी है और अभी सीरीज चलेगी। जैसे क्लासेस रोज़ आएगी, आज भी आएगी, कल भी आएगी, परसों भी आएगी। और उसमें अभी जैसे जो मैं सीधा किताब से जो पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा मेहनत बचाने के लिए, वो आपके लिए भी बहुत अच्छा है और मेरे लिए तो अच्छा है कि क्योंकि मुझे भी कम मेहनत करनी पड़ रही है। फिर भी कुछ क्लासेस जो है वो रेगुलर वे में चलना सही रहेगा। जैसे कि अभी मैं बात कर लूँ कि हिस्ट्री की सीरीज़ की बात करता हूँ मैं, कि हिस्ट्री की सीरीज़ मुझे चलानी है। ठीक है, हिस्ट्री की सीरीज़ जो मुझे चलानी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसे समझें इसको कि आराम से दूसरा कोई भी आपसे पढ़े तो उसको लगे कि हाँ इसको आया है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं। ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चंस अपने काफ़ी पुराने स्टूडेंट से पूछा, तो उसमें वो कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है ना, जबकि हमने क्लासरूम में उसको पढ़ा रखा है। तो मुझे इतना समझ में आया कि रिवीजन नहीं करने से लोग भूल जाते हैं। मैंने I+111 फार्मूला बताया था, I+1+1+1। ठीक है ना। एक तो तुरंत रिवीजन कर लीजिए, कोई भी चीज़ पढ़िए तो इसके जस्ट बाद रिवीजन करिए, बिल्कुल आसान है ये। इसके बाद 24 घंटे के अंदर एक बार कर लीजिए, एक सप्ताह में एक बार कर लीजिए, और महीने में एक बार कर लीजिए, या फिर एग्ज़ाम से पहले एक बार कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला है। रटने मत बैठिए, एक ही दिन में अगर आप रटने बैठिएगा तो नहीं होगा। और कोशिश करिए रोज़ पढ़ने का। ठीक है ना। रोज़ कितने घंटे पढ़ना है, तो 8 घंटे से 10 घंटे अगर आपके पास फ्री है तो आप निकालिए। और अगर आप कोई जॉब वाले हैं, कोई सर्विस करते हैं, तब भी आपको जो है 4 आवर्स जो है हर हाल में देना ही है। 4 घंटे जो है वो हर हाल में देना ही है। एक ही क्वेश्चन आता है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन बार बार आता है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। तो अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है अभी तक, तो इसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप लूसेंट को उठाएं और लूसेंट को घोट लें, और एक बिहार स्पेशल बुक उठाएं और लूसेंट उठाएं, दोनों को घोट लें। लूसेंट्स को मैं बुक नहीं मानता, वो एक नोट्स है। ठीक है ना। लूसेंट है वो क्या है, एक नोट्स के फॉर्म में है, ये एक नोट्स है। ठीक है ना। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब डिटेल से नहीं मिलेगी, खूब सारी चीज़ें आपको डिटेल से नहीं मिलेगी, और इससे आप कभी भी क्या है जो धोखा खा सकते हैं, है ना। चलिए मैं आपको कुछ किताबें दिखा दूं। जैसे कि अगर हिस्ट्री पढ़नी है, खास करके अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर आते हैं, तो विपिन चंद्रा की बुक सबसे अच्छी बुक है। ठीक है ना। थोड़ी दिखने में मोटी है, लेकिन आप जब इसको पढ़ने बैठेंगे तो नॉवेल की तरह आपको बहुत आनंद देगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ज़रूरी नहीं कि आप इसको हिंदी में ही पढ़ें, जो इंग्लिश जो पसंद करते हैं वो इसको इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। और भी कई सारी बुक्स है। मैं क्या बताऊँ, पूरी लाइब्रेरी है यहाँ पर तो मेरे पास में बगल में, तो मैं हर चीज़ को तो दिखा नहीं सकता, दिखाना भी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि उसी तरह अगर विपिन चंद्रा की बुक से मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिल्कुल। आप कहीं भी से भी छुपे हुए क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे, किसने कब कहा, क्यों कहा, उसके कहने का मोटो क्या था। तो ये सब चीज़ें पूरे डिटेल से किताब में ही मिलेगी। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि कोशिश करिए कि पूरा डिटेल से पढ़ने का। अगर नहीं पढ़ पाते हैं पूरे डिटेल से, तो कम से कम बस इसको घोट लीजिए। ठीक है ना। ये इसको घोट लीजिए, इसको अच्छे से, मतलब जितना हो सके उतना ही घोट लीजिए डिटेल से, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तब। और कई बार क्वेश्चन लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें। ठीक है ना। इंग्लिश में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, क्योंकि अपने बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। माँ बाप जो है ना, बच्चों को वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा देते हैं। अब घर का इन्वायरमेंट तो हिंदी भाषी होता है और स्कूल में अंग्रेजी में पढ़ा देते हैं। तो अब क्या होता है, ना बच्चा ठीक से अंग्रेजी ग्रैप्स कर पा रहा होता है, ना हिंदी ग्रैप्स कर पा रहा होता है। तो देखिए, ऐसे कंडीशंस में जो भाषा अच्छा लगे उसी में तैयारी करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 घंटे में 2 घंटे में बैठ के सोच लीजिए, तुरंत निर्णय लीजिए और उसके ऊपर में एक्शन लीजिए। मैं कोई लूसेंट का प्रचार नहीं कर रहा। ठीक है ना। दूसरा चीज़ मैं एक चीज़ बता देता हूँ
कि मैं क्या करूँगा कि अभी तक बीपीएससी में शायद 140 सेट्स क्वेश्चन आए हैं। बीपीएससी ने जितने तरह के एग्ज़ाम्स लिए हैं सब में 140 सेट्स क्वेश्चन ही आया है, और ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है ना। करंट को छोड़ दें, करंट अफेयर्स को, तो बाकी क्वेश्चन क्या रिपीट हो रहे हैं। कितने परसेंट रिपीट हो रहे हैं, तो ये लगभग जो है 40 से 60% क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। आपको पता है कि 130 सीट्स में से 130 या 140 सेट्स में से इतने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कर जाइए, करने में क्या दिक्कत है। मेरे से क्या सहायता लेनी है, मैं सारे सेट्स करा दूंगा, ठीक है ना। या फिर ऐसा करता हूं, जैसे कि सेट्स मैंने सीधा बुक से कराया है, तो अब मैं सेट के बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा। जैसे बीपीएससी गेस की अपनी सीरीज चलती है, बीपीएससी गेस जो है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसमें मैं क्या सेट्स करा देता हूँ, ठीक है ना। 140 सेट्स, इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सब का सब मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। सीधा क्लास में करा ही दूंगा। क्यों, सेट्स लेने के लिए बहुत सारे चैनल हैं और बहुत अच्छा सेट्स ले रहे हैं, जिसमें कि बच्चा अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर सकता है। तो भाई उस करना है उस सेट से। जैसे एक सर हैं, बहुत अच्छा लेते हैं वो, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, हाँ, जीएस मास्टर करके है ना सर, बहुत अच्छा उनका सेट्स का, और सैलरी भी बहुत अच्छी है, मोटिवेट भी बहुत अच्छा करते हैं वो। तो वो बेस्ट है कि उनके चैनल से आप सेट्स वगैरह देख लीजिए, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि 3 घंटे जो है कम से कम जो है क्लासेस चले, रोज़ चले, ताकि आप बस बैठे बैठे भी चीज़ों को घोट लें। और आगे की क्लास में मैं बकवास नहीं करूँगा, ठीक है ना। मोटिवेशन या कोई कुछ करना हो तो उसके लिए अलग सेपरेट, जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, कॉमन संवाद ले रहा हूँ, तो उसी से संबंधित मैं बात करूँगा, ठीक है ना। मैं सारी बातें नहीं करूँगा, सीधा बुक उठाया और सीधा उसको ख़त्म करके उसको मानेंगे, बीच में कुछ भी एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे। क्योंकि आप जब रिवीजन करने बैठें तो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं हो। और जैसे कि अगर एग्जामिनेशन 4 दिन बाद है, 5 दिन बाद है, आँखों में दर्द हो रहा है, किताब रखने से नहीं अगर हो रहा है, तो सीधा मेरे चैनल पे जाएं, और वो जो है ना, बिना बकवास मैं लिख दूंगा, उसके बाद उसके ऊपर मैं लिख दूंगा सीधी बात नो बकवास, ठीक है ना। तो आप समझ जाइएगा कि इसमें मैं कुछ नहीं एक्स्ट्रा बताऊंगा। ये सिर्फ रिवीजन के लिए क्वेश्चन होगा, रिवीजन के लिए ये सेट होगा। ये किस लिए होगा, रिवीजन के लिए होगा। तो ये बहुत बेसिक है, संवाद करते रहना भी ज़रूरी है। अगर आपको कोई समस्या आ रही हो किसी किस्म की, तो मुझे ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर में बड़ा सा एक बैनर बना करके उसमें अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल दूं। अभी तक मैंने कुछ डाला नहीं है, और ना ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भरा हूं। बाकी आई बटन में मैं कई बार सजेशंस दे देता हूं, और कई बार जो है वो सजेशंस वाले वीडियोज़ को भी आप देख लिया कीजिए। चलिए, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।